धर्मशास्त्र में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम उसके टहनी और पत्ते हो। और जो पत्ता पेड़ से टूट जाता है वह नीचे को गिरता है, और फिर क्या होता है कि वह सूख जाता है, और उसके उपरांत यह होता है कि उसे आग में झोंका जाता है। प्रभु ने बताया है कि दाखलता का मतलब होता है पेड़, यानी सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम उसके टहनी और पत्ते हो। और जो पत्ता पेड़ से टूट जाता है वह नीचे को गिरता है, और फिर वह सूखने लगता है, यानी वो सूख जाता है, और बाद में फिर क्या होता है, वह आग में झोंका जाता है। प्रभु इस वचन में हमें समझा रहे हैं कि मैं अगर पेड़ हूं और तुम मेरे पत्ते हो, तो तुम अगर मुझ में बने रहोगे तो सदा हरे भरे रहोगे, और अगर टूट जाओगे मुझसे तो फिर कहाँ गिरोगे? नीचे। फिर नीचे गिर जाओगे, और फिर क्या हो जाएगा कि तुम सूख जाओगे, तुम्हारी हरियाली चली जाएगी, सुंदरता चली जाएगी, हरेपन का जान खत्म हो जाएगा, सूख जाओगे, और फिर तुम आग में झोंक दिए जाओगे। अगर हम प्रभु में बने हैं, प्रभु अगर हमारा पेड़ अपने आप को कहता है और हमें अपना टहनी और पत्ता, और प्रभु इस वचन में हमें समझा रहे हैं कि अगर तुम मुझसे टूट जाओगे तो नीचे गिरोगे, और फिर सूख जाओगे, और फिर आग में झोंके जाओगे। अब हम प्रभु की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मानते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, दिन भर मसीह मसीह कहते हैं, लोगों को प्रवचन सुनाते हैं, और बहुत सारी बातें करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को दिल में रखते हैं, और उसके उपरांत भी अगर हम हर तरीके से परेशान हैं, हम हरे भरे नहीं हैं, हम अपने आप को सूखा हुआ महसूस करते हैं, हम अपने आप को बहुत लाचारी में देखते हैं, तो हमें ये भी सोचना है कि कहीं हम उस पेड़ में से टूट तो नहीं गए हैं। हे हमारे प्रिय भाइयों, बाइबल में अच्छी तरह से समझाया गया है, परमात्मा ने हमसे कोई बड़ा पूजा, बड़ा अर्चना, बड़ा पैसा खर्चा होने वाला कोई काम, या किसी प्रकार का ऐसा कि यहाँ वहाँ चले जाओ, या वो करो या ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, बल्कि प्रभु ने स्वयं आकर जीवन जिया, अपने मुख से लोगों को समझाए जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और बस उसी के आधार पर जीने को हमको कहा गया है। अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, लोगों से प्रभु के बारे में बात करते रहते हैं, हमें वचन भी
पढ़े हैं और याद है और हमें मालूम है, सब कुछ हम करते हैं। और उसके उपरांत अगर हमारी लाचारी, हमारी बीमारी, हमारा तकलीफ, हमारी उलझन, हमारी समस्या, हमारा कर्जा, हमारा रोग, हमारे घर में शैतान का काम करना, हमारे शरीर में शैतान का काम करना, हमारे बाल बच्चों में शैतान का काम करना अगर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम उस पेड़ में पूरी तरीके से लगे नहीं हैं। नहीं तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो सदा हरे भरे रहोगे। तुम्हारी हरियाली नहीं जाएगी, तुम्हारी चमक नहीं जाएगी। कितना भी बड़ा धूप हो लेकिन वो तुम्हें सुखा नहीं सकता, क्योंकि तुम मुझ में, पेड़ में पत्ता लगा हुआ है। लेकिन अगर हम सूख रहे हैं तो निश्चित ही है कि हम उस पेड़ में लगे हुए नहीं हैं। हमारे भाइयों, बहुत सारे मसीही लोग हैं जो प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं और बड़े ही तकलीफ में रहते हैं, बड़ी परेशानी में रहते हैं। उनकी परेशानी जाती नहीं है, वो तंग रहते हैं। तो प्रभु को हम झूठा ठहरा दिए कि प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो सदा हरा भरा रहोगे, तुम सूख नहीं सकते, यानी तकलीफ में नहीं पड़ सकते। तब प्रभु की वचन झूठी हो गई। लेकिन न प्रभु झूठे हैं न प्रभु की वचन झूठी है। हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल, अपने विचार का सही इस्तेमाल, अपने मन का, अपने जुबान का, अपने हाथों पैरों का, अपनी आंखों का, अपने शरीर को हम परमेश्वर की ओर, जैसे पेड़ में पत्ता लगा रहता है वैसा लगा हुआ नहीं रहने दे रहे हैं, बल्कि हम मन से सोचते हैं कि हम प्रभु में लगे हैं। लेकिन बाइबल को पढ़कर और स्पष्टीकरण कीजिए, इंक्वायरी कीजिए कि हम में मिस्टेक कहाँ से है, कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण हमारा दुख नहीं जा रहा है, हमारी बीमारी नहीं जा रही है, हमारा तकलीफ नहीं जा रहा है, हमारे जीवन में समस्या है, अड़चन है। प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र में जितनी भी बातें परमेश्वर ने कहा है वह सच्चा और पवित्र निष्कलंक परमेश्वर ने अपने मुंह से जो स्पष्टीकरण किया है वचनों में, एक भी झूठा नहीं है। बशर्ते हम पूरी रीति से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते और ढंग की चाल परमेश्वर की राह में नहीं चल पाते, और न तो उसके बारे में विचार करते हैं कि क्या कारण है कि मैं मसीह को जानता हूँ, मसीह की अर्चना पूजा करता हूँ, मसीह को हृदय से मानता हूँ, और फिर भी हमारी समस्याएं नहीं जा रही है। तो हे मेरे भाइयों, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है मसीहियों के लिए। अपना प्रभु झूठा नहीं है, और अगर इस तरीके की तंगी अपने जीवन में आ रही है जो मसीह के सेवक हैं, तो हे मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये वचन जो प्रभु ने बोला है कि जो मुझ में बना रहेगा वह सदा हरा भरा रहेगा। हमें पता लगाना है कि हम कहां से टूटे हैं, हम कहां से गिरे हैं,
हमने कौन सी गलती की है या कौन सी गलती कर रहे हैं, या निश्चित ही पवित्र शास्त्र के आधार पर हमारा जीवन नहीं है, या सही रूप से हम अभी आत्मिकता अपने अंदर नहीं लाए हैं, कहीं हम अभी तक सांसारिक मनुष्य ही तो नहीं हैं। प्रभु ने हमें 2 भागों में बांट दिया है, एक सांसारिक और एक आत्मिक। और जितनी आशीषें और प्रभु के वचन जो बाइबल में है वह आत्मिक लोगों के लिए है, और आत्मिक लोगों के द्वारा, यानी उनके प्रार्थना, उनके इच्छा, उनके खुशी के कारण शारीरिक लोगों पर परमेश्वर की कृपा हो जाती है। लेकिन जरिया कौन रहता है? आत्मिक लोग। उनके द्वारा इन लोगों को चंगाई हो जाती है। तो बताइए कि अगर सही ढंग से हम परमेश्वर के वचन पर चलें, तो जब आत्मिक लोगों के द्वारा सांसारिक लोगों का बड़ा से बड़ा बीमारी क्षण में चला जाता है, और हम प्रभु में हैं और प्रभु को अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, प्रभु में लगे हुए हैं, तो हम हरे भरे क्यों नहीं हैं? हे मेरे भाइयों, वचनों को पढ़िए और वचन पर चलिए। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा नहीं है, समय बीतता जा रहा है। हम अपने मसीह भाइयों से अनुरोध करता हूं कि हे मेरे भाइयों, अगर आप प्रभु में हैं तो हमें दूसरों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को ही अगर संवारने और सुधारने लगें तो संवारने सुधारने के लिए जीवन छोटा पड़ जाएगा। हम दूसरों को क्या डांटें, हम अपने आप को अगर दिन में 500 बार न डांटे तो हमारी शरीर इस सांसारिक लोगों के बीच में शुद्धिकरण से नहीं रह सकती। तो हमें जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्रभु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम उसके टहनी और पत्ते हो, और जो पत्ता पेड़ में लगा रहता है वह सदा हरा भरा रहता है। प्रभु का वचन है, क्या रहता है? सदा हरा भरा रहता है। और हम प्रभु में लगे हैं लेकिन हम हरे भरे नहीं हैं, तो निश्चित है कि हम उस पेड़ में लगे हुए नहीं हैं, सिर्फ हम समझ रहे हैं। तो हे प्रियों, हे मेरे भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु को चाहते हैं, प्रभु को अपना खुदा मानते हैं और परमेश्वर आपके हृदय में है, तो जैसे एक बगिया की रखवाली करने वाला एक माली हमेशा चित्त लगाए रहता है और हमेशा वह सावधान होकर खड़े रहता है कि कोई पक्षी या कोई आदमी या कोई जंतु आकर इसे उठखेड़ खराब न कर दे। उसी तरीके से ये हमारे जीवन में मरने के समय तक अगर हम अपनी रखवाली ढंग से नहीं करेंगे तो निश्चित है कि प्रभु में लगे नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु सच्चा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलती भी करेंगे और प्रभु में है तो प्रभु बोलेंगे कि अच्छा ठीक है चलो चलेगा, नहीं चलेगा। और अगर हमसे हो जाती है तो पश्चाताप और क्षमा। लेकिन कितनी बार, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल
तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें जागने की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के हैं जो परमेश्वर बोलता है कि पेड़ मैं और पत्ते तुम। कितना बड़ा प्रेम कि पेड़ मैं हूं लेकिन उसके टहनी और पत्ते, बताइए, अपने आप में परमात्मा हमें लगा रहा है, बोलता है कि मेरे में लगे रहो। इतना करीब खींचता है परमात्मा कि मेरे में लगे रहो। कितनी खुशी की बात है कि परमात्मा हमें कितना प्यार करता है। तो हमसे जो भी हुआ आज तक, जैसा भी हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे इस वीडियो को सुने तो मेरी बातों पर मनन करें और हृदय खोलकर उस परमेश्वर में समा जाएं और चिपक जाएं, जैसे परमेश्वर हमें पत्ते बनाकर अपने आप में चिपका रहा है, और सच्चा पश्चाताप के साथ और उस प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगे कि हे प्रभु परमेश्वर, हमसे गलती हो गई और हम जाग गए हैं। आपके जीवन का हर तकलीफ प्रभु निकाल देंगे, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कह रहे हैं कि मैं एक दाख लता हूं लेकिन तुम उसके टहनी और पत्ते हो। धन्यवाद इस वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दी है। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भाईजान मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आत्मिक जीवन आए, और हे प्रभु परमेश्वर, मेरे इस वचनों को सुनकर वो अपने जीवन में सुधार लाएं और प्रभु के चरणों की महिमा में महिमामय होकर और प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम से शुद्ध हो जाएं। और हे प्रभु, तुझ में वो उसी हरे भरे पत्ते की तरह चिपके रहें, ताकि उन पर कभी झुर्रियाँ न पड़े और सूखने की नौबत न आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु।